हाँ, भजन संहिता 116 उसका 1 में लिखा है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को क्या कर लिया है, सुना है। भजनकार बताता है मेरे प्रियो कि मैं प्रेम करता हूं, उसमें उत्तर भी दिया है। क्यों वो प्रेम करेगा, यहां पर उत्तर भी दिया गया है। बोलता है कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है, इसलिए मैं उसे क्या करूंगा, प्रेम रखूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, यहां पर ये भजनकार बताता है कि मैं इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है, इसलिए मैं प्रेम करूंगा। प्रार्थना का उत्तर मिला, गिड़गिड़ाया तो प्रार्थना का उत्तर मिला, सहायता मिला, मदद मिला, इसलिए प्रेम करूंगा करके कहा। सब लोग थोड़ी देर शांत होकर के वचन को सुने। मैं पूछना चाहता हूं, यदि परमेश्वर कई बार आपको उत्तर ना भी देगा, प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दुआ करेंगे, कई बार तकलीफ और समस्या में रहने के वक्त में कई बार आप प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मत मांगेंगे, लेकिन कई बार परमेश्वर जल्द उत्तर नहीं देगा, या आपके पुकार में या गिड़गिड़ाहट में कई बार प्रभु साथ नहीं देगा या उत्तर जल्दी नहीं देगा। ऐसे अवस्था में क्या आप प्रभु से प्रेम करेंगे? अगर वो उत्तर देगा तो ही प्रेम करेंगे। अगर आपकी मदद करेगा, संकट में, दुख में, पीड़ा में मदद करेगा, तभी आप उससे प्रेम करेंगे। अगर मेरे प्रियो, अगर प्रभु हमें उत्तर देगा तो ही प्रेम करूंगा, चंगा करेगा तो ही प्रेम करूंगा, मेरी अवस्था बदलेगा तो ही प्रेम करूंगा। अगर वो अगर हमें उत्तर ना दे, हमें मदद ना करे, सहायता ना करे, चंगाई ना दे, तो हम उससे प्रेम ना करेंगे, तो ये हमारा स्वार्थ प्रेम है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार प्रभु हमें उत्तर नहीं देगा, कई बार हमें जल्द चंगाई नहीं देगा, कई बार वो हमें जल्द सहायता नहीं करेगा। वो कई बार आपको देखना चाहता है, कई बार आपका परीक्षा का घड़ी रहता है। अगर मैं उसे उत्तर ना दूं, मदद ना करूं, तो भी क्या वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा? क्या वो मुझ पर विश्वास करेगा? अगर मैं उत्तर ना दूं तो भी क्या मेरे मार्ग में चलेगा, मुझसे प्रेम करेगा? प्रभु देखना चाहता है कई बार। हालेलुया। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, अगर प्रभु हमें उत्तर दे ना दे, जल्दी हमें चंगा करे ना करे, हमारी मदद करे या ना करे, फिर भी हमको उसकी आज्ञाओं को मानते रहना है, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहना है। ये सोचना है कि शायद ये घड़ी मेरे लिए परीक्षा का घड़ी है। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, अय्यूब का जीवन के बारे में हम देखते हैं। अय्यूब का जीवन में बहुत सारे ऐसे विपत्तियां, संकट उसके जिंदगी में आ गया, बहुत सारे समस्या उसके लाइफ में आने के समय में परमेश्वर को उन्होंने पुकारा भी होगा। कौन होगा जो दुख में यहोवा को ना पुकारा होगा? कौन होगा जिसके जिंदगी परिवार में घटना घट रहा होगा? कौन ना पुकारेगा जो बड़ी बड़ी घटना, बड़ी बड़ी समस्या होते वक्त में यहोवा को ना पुकारा होगा? जब सुनता है कि तेरा बेटा बेटी नाश हो गए, जब सुनता है गाय बैल मर गया, जब सुनता है कि तेरे हानि हो गया, तो शायद उन्होंने संकट को देख देख करके, सुन सुनकर यहोवा से पुकारता होगा कि प्रभु ऐसा संकट आया है, प्रभु ऐसे संकट से बचा ले, ऐसे करके उन्होंने पुकारा भी होगा, लेकिन उसके पुकार जल्दी सुना गया नहीं। जब हम देखते हैं पूरी तौर से उसका अंत में एक एक नाश होते होते, सब कुछ खत्म होते होते, मेरे प्रिय उसका शरीर भी पूरी तौर से फोड़ा से भर गया, दर्द से भर गया, दुख से, पीड़ा से भर गया। ऐसी अवस्था में भी अय्यूब ने पुकारा होगा, लेकिन प्रभु जल्दी उत्तर नहीं दे रहा है। ऐसी अवस्था में उसकी पत्नी कहने लगा, तुम्हारा ईश्वर जिसको तुम आराधना करते हो, वो तुम्हारा प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, तुम्हें बचा नहीं रहा, तुम्हें छुड़ा नहीं रहा है। उस ईश्वर को जब पुकार को सुना नहीं रहा है, उत्तर नहीं दे रहा है, तो उस खुदा की आराधना करके क्या लाभ है? तो छोड़ दे, त्याग दे,
ऐसा करके उसकी पत्नी ने कहने लगा, लेकिन अय्यूब जानता था कि मेरे जिंदगी में जो परेशानी आया है एक परीक्षा का समय है। आपकी अवस्था ऐसा हो सकता है, कई बार मेरे प्रियो ये सच्चाई को ना जानने से कई बार हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं इतना दिन मैंने उपवास में रहा, प्रार्थना किया, लोगों से प्रार्थना करवाया, मैंने फास्टिंग उपवास करके दिन रात प्रार्थना करके वचन पढ़ करके मैं चल रहा हूं, लेकिन भी प्रभु मेरी मदद नहीं कर रहा है। प्रभु देखना चाहता है कि इतना संकट आने से भी क्या उससे प्रेम करोगे, क्या उसकी आज्ञाओं को मानोगे, क्या मरते दम तक आपका विश्वास प्रभु के ऊपर रहेगा। यही चीज को प्रभु देखना चाहता है। आपके लिए परीक्षा का घड़ी हो सकता है, निराश मत होइएगा, दुखी मत होइएगा जब आपको उत्तर ना मिले, जल्दी आपको सहायता ना हो और संकट की घड़ी में रहो तो भी यहोवा की आज्ञा को मानते रहो, विश्वास करते रहो। इतना तक विश्वास आपका होना चाहिए तुम्हारा जब तक प्राण ना निकला हो। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तुम परमेश्वर पे ऊपर प्राण निकालने तक आपका विश्वास परमेश्वर पर होगे तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अय्यूब हम देखते हैं दुख आया है, संकट आया है, बड़ी घटना घट रहा है, उन्होंने पुकार रहा होगा लेकिन भी उसकी पुकार जल्दी उत्तर ना मिल रहा। उसका पत्नी कहने लगा, आप इतना सब कुछ चला गया, बर्बाद हो चुका, तुम्हारे भी जिंदगी खत्म होने वाला है, तुम्हारा ईश्वर या परमेश्वर इसके द्वारा प्रार्थना करता है नहीं सुन रहा। ऐसे पत्नी बोल करके उसका विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया है। आपके जिंदगी में भी ऐसे समस्या आए तो लोग, संसार के लोग, दोस्त हो, मित्र हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, खानदान हो, समाज हो, लोग आपका विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेगा और कहेगा कि अब मसीह हो, प्रभु हो, वचन पर चलने वाले, उपवास करने वाले, ऐसा बोल बोल करके आपको निराश करने का कोशिश, आपका मन को कच्चा करने का कोशिश करेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अब अय्यूब के समान कहो, प्रभु ने मुझे इतना दिन सुख दिया है तो उसे दुख देने का, उसे परीक्षा में लेने का भी उसको अधिकार है करके अब उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। हालेलुया। लेकिन कई बार हमारा छोटा दिल होता है, हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं और कई बार और लोगों की बातों में आते हैं, लोग तो ठीक कह रहे हैं, मैं उपवास किया, प्रार्थना किया, दुआ किया, लोगों से प्रार्थना करवाया, मेरी परिस्थिति क्यों नहीं बदल रहा, मेरे बच्चे का परिस्थिति क्यों नहीं बदल रहा, हमारे जिंदगी सुधार क्यों नहीं रहा, हम आशीषित क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन ऐसे पीड़ा से निकलोगे उस दिन डबल प्रभु का महिमा को देख पाओगे। इसलिए ऐसे घड़ी में चले जाओ, ऐसे दुख में भी विश्वास रखो, दुख में भी आज्ञा मानते रहो। जैसा अय्यूब ने अपने दुख में भी उस परीक्षा से निकल गया और परीक्षा जैसा निकला, उसने ऐसी ऐसी महिमा को देख लिया, ऐसी आशीष को देख लिया। वैसे ही आशीष पाना चाहते हो तो इस परीक्षा में भी यहोवा की आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। यह भजनकार कहता है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए मेरी गिड़गिड़ाहट को उसने सुन लिया है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। यहाँ पर जब हेडिंग में पढ़ते हैं तो भजनकार क्या बताता है, मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। उस जो भजनकार है मेरे प्रिय, उसने लिखा है उसकी अवस्था इतना भयंकर हो गया था, उसको मृत्यु इतना भयंकर आ गया था, उस मृत्यु से बचने का कोई भी उम्मीद नहीं था। वहां से बचना उसके लिए बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल ऐसी अवस्था था उसका। इसलिए नीचे में लिखा है, मेरी मृत्यु की रस्सी चारों ओर से मुझे दिख पड़ता है और मुझे कोई भी रास्ता वो बचने का नहीं दिखता है। मृत्यु की रस्सी ने मुझे चारों ओर से बंद कर रख दिया है। मैं उस अधोलोक की अनुभव में चला गया हूँ, मुझे अधोलोक में पीड़ा की अवस्था में चला गया हूँ। मैं से मृत्यु के घोर अंधकार की तरह में चला गया हूँ। मेरे प्रिय, ऐसी अवस्था आप देखा होगा, ऐसे सुना होगा।